नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं दिव्या। क्या आप जानते हैं कि मृतकों का भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है? आपको शायद ये बात कुछ अजीब लगे, लेकिन अगर किसी मृतक के नाम पर कोई आमदनी हुई है तो ऐसी स्थिति में उसका भी आईटीआर भरा जाना जरूरी होता है। अब चूंकि जिसे आईटीआर भरना था वो इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में उनके कानूनी वारिस को, उनके कानूनी उत्तराधिकारी को ये काम करना होगा। जिस दिन तक वह व्यक्ति जिंदा था उस दिन तक की आमदनी पर आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। मृतक से विरासत में मिली संपत्ति से अर्जित आय को भी कर योग्य माना जाता है। हाँ, टैक्स भुगतान के साथ उसका रिफंड क्लेम भी संभव है। मृतक की इनकम को कैलकुलेट कर सामान्य रिटर्न दाखिल किया जा सकता है और रिटर्न में रिफंड का क्लेम किया जा सकता है। सबसे पहले मृतक का आईटीआर भरने वालों को उसके कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर्ड होना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही रिटर्न दाखिल हो पाएगा और रिफंड क्लेम के लिए आवेदन हो सकेगा। यदि नॉमिनी रिटर्न फाइल नहीं करता है और टैक्स की देनदारी बचती है तो मृतक के कानूनी वारिस से टैक्स वसूला जाएगा। मृतक का वारिस वही होगा जिसका नाम वसीयत में दर्ज होगा या फिर कोर्ट के फैसले से कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया गया हो। मृतक का रिटर्न भरने के लिए उसे आयकर विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर खुद को वारिस घोषित करना होगा, जिसके लिए रजिस्टर्ड वसीयत और बैंक के लेटर हेड पर जारी लीगल नॉमिनी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की भी जरूरत होगी। आईटीआर भरते वक्त मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वारिस के पैन कार्ड की कॉपी, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे कुछ जरूरी दस्तावेज देने जरूरी होते हैं। अगर ये प्रोसेस आपको समझ ना आ पाए तो आप किसी भी सीए की मदद इसमें ले सकते हैं। मृतक की आईटीआर फाइल करने के बाद आयकर विभाग स्थायी रूप से उस मृतक के टैक्स पेयर के अकाउंट को बंद कर देता है।